इन आवर लास्ट सेशन हमने लाइन के बारे में समझा था, उसके टाइप समझे थे। तो अब बारी आता है लेवल अप करने का 1 डायमेंशनल टू 2 डायमेंशनल, दैट इज शेप। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। शेप इज अ फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय एजेस और एन आउटलाइन। Shapes are 2 dimensional, that is they have height and width but no depth. Types of shapes, geometric shapes and organic shapes. अब geometric shapes क्या होते हैं? They have clear boundaries and are defined by mathematic terms. They are man-made. Man-made shapes होते हैं जो आपने सुने हैं, triangle, rectangle, circle, polygons, ये सारे geometric shapes हैं। Organic shapes कौन से होते हैं? They are free-flowing, irregular shapes often found in nature. अब ऑर्गेनिक शेप्स जो होते हैं उनका कोई डिफाइंड एंगल नहीं होता है, वो फ्री फ्लोइंग होते हैं, मतलब फ्री फॉर्म में होते हैं और जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे कि लीफ, स्प्लैश ऑफ वाटर, क्लाउड, ये सब ऑर्गेनिक शेप्स हैं। हमने शेप्स की डेफिनेशन को तो समझ लिया, लेकिन अब ये हमारे आर्ट वर्क में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? आप इसको ऐसे समझो कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज आप ले लो, सब चीज कलेक्शन ऑफ शेप्स है, सब चीज शेप से बनी हुई है। तो जब हम ये हैबिट हमारे अंदर लेकर आते हैं कि हर चीज़ में हम उन शेप्स को ऑब्जर्व करें कि हाँ इसमें रेक्टेंगल है, सर्कल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल है, तो इससे हम सब्जेक्ट जब बनाने जाते हैं तो हम उसे इजीली बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस वास को लेते हैं। अब इस वास को अगर ऐसे देखें तो अगर एज अ बिगनर हम क्या करेंगे, हम उसकी एजेस को ड्रॉ करना चालू करेंगे, हम लाइन को एज इट इज बनाने की कोशिश करेंगे। इट इज़ नॉट रॉन्ग बट इट इज़ लेस एक्यूरेट और इससे आपका प्रोग्रेस जो है वो स्लो होगा। बट जब आप शेप्स को समझ लेंगे कि शेप्स को देखना आपको आने लग जाएगा, तो आप समझेंगे कि इसमें सिलेंडर है, सर्कल है और रेक्टेंगल है, उसी के कॉम्बिनेशन से ये वास बना है। तो इससे आपको क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत फास्ट होगी, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बढ़ेगी। आप ऑब्जेक्ट्स को जितना सिंप्लीफाइड मैनर में समझेंगे, सिंप्लीफाइड मैनर में देखेंगे, उतना आप परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएंगे। और वो तभी होगा जब आप उन सभी चीज़ों में शेप्स को देखना स्टार्ट करें। और ये ऑब्जर्वेशन से होगा, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितना जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना उतना आप उन चीज़ों को सिंप्लीफाइड वे में देख पाएंगे। इस तरीके से, जैसे चेयर है, इसका ब्रेकडाउन हमने किया, लैंप है, इसका ब्रेकडाउन हमने किया। इस तरीके से आप अपने जो भी सराउंडिंग में, आपके रूम में आपको दिखे, उसमें ट्राई कीजिए ये चीज़। ऑल्सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको फिर कौन सा सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। So, see you in the next lesson where we turn these shapes into forms. Bye.